नमस्कार मेरे मीन राशि के मित्रों। भाग्य का तूफान मार्गी गुरुदेव क्या आपकी किस्मत बदलने वाले हैं? क्या अच्छे दिन अब आपके बहुत निकट आ चुके हैं? तो कौन सा इशारा है जिसको पहचान करके आप सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं और किन चीजों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए? 1 जून तक का समय मीन राशि के लिए बड़ा खास है। शनि की साढ़साती के द्वितीय चरण में गुरुदेव का मार्गी होना आपके जीवन में एक नई चमक को लेकर के आया है। चतुर्थ भाव में गुरुदेव का मार्गी होना, सबसे पहले तो यदि आप ये महसूस कर रहे थे कि घर परिवार में सुख शांति नहीं है, घर परिवार में समन्वय नहीं है, घर परिवार में सद्भाव का माहौल कहीं खो सा गया है, तो यह आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है कि घर में एक सुखद एहसास आपको इस वक्त मिल रहा है। घर की कलह अगर थी तो वो दूर हो रही है और नहीं थी तो सद्भाव बहुत ज्यादा इस दौरान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यक्तित्व में एक नया आकर्षण आ रहा है। घर की सुख सुविधाएं बढ़ रही हैं। यदि आपका भूमि भवन वाहन लेने का कोई सपना था और वो साकार नहीं हो पाया था मीन राशि के जात को, तो वो सपना आपका इस गोचर काल के दौरान पूर्ण होने की संभावनाएं जागृत हो रही हैं। मां की सेहत को लेकर के कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर हो रही है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इन 2.5-3 साल में ऐसा महसूस किया होगा। यदि महसूस किया है तो बताना कि हर काम डिले हो रहा है, मन में आलस्य का भाव आ रहा है, काम करना तो चाहते हैं लेकिन जब करने के लिए उठते हैं तो कर नहीं पाते, किसी वजह से करने के लिए उठ भी जब पाते हैं तो उस कार्य में सफलता नहीं मिल पाती। तो यह बृहस्पति का मार्गी काल, क्योंकि ये उच्चाभिलाषी है, 2 जून को ये उच्चाभिलाषी यानी कि उच्च राशि में जा रहे हैं, आपके लिए सफलता के नए मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। आप ये समझ सकते हैं कि बस अच्छे दिनों की यदि आप इंतजार कर रहे थे तो वो इंतजार अब आपकी जल्द ही पूर्ण होने वाली है। मानसिक रूप से शांति, मानसिक रूप से पीस, ये सब चीजें इस दौरान आपको फील हो रही हैं। वाहन, भूमि भवन वाहन खरीद पा रहे हैं, इसकी संभावनाएं बन रही हैं। और मां के स्वास्थ्य को लेकर के कोई दिक्कत थी तो वो दिक्कत भी मेरे मित्रों दूर हो रही है। गुरुदेव की दृष्टि अष्टम भाव पर है। अष्टम भाव अचानक से परिवर्तन का भाव है, गुप्त ज्ञान का भाव है। यदि आप एस्ट्रोलॉजर हैं, यदि आप रिसर्च करते हैं, यदि आप किसी गूढ़ विषय पर अध्ययन कर रहे हैं, आप साधना के पथ पर हैं, आप किसी चीज की सिद्धि में लगे हुए हैं और अभी तक आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पाई थी, तो यह वह समय है जो आपको धीरे धीरे से सफलता के निकट ले जाने में आपकी मदद कर रहा है। गुरुदेव का अष्टम भाव में दृष्टि डालना, गुरुदेव क्या है? गुरुदेव धन के कारक कहे गए हैं, संतान के कारक कहे गए हैं, विवाह के कारक कहे गए हैं, ज्ञान के कारक कहे गए हैं। और गुरुदेव की जो तीनों दृष्टि हैं उनको वैदिक ज्योतिष में अमृत तुल्य बताया गया है। और जब गुरुदेव की 5वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है तो इसका अर्थ, इसका संकेत यह है कि आपके दिव्य ज्ञान में बढ़ोतरी हो रही है, आपकी समझ पहले से और अधिक गहरी हो रही है। जिस चीज को आप हाथ में ले लेंगे उस चीज में सफलता के योग बनने की शुरुआत यहां पर शुरू हो रही है। आपने देखा होगा कि दाम्पत्य जीवन को लेकर के भी आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने देखा है कि पिछले 3-4 वर्ष में कुछ ना कुछ उलझने रही हैं, तो कुछ हद तक वो उलझने भी गुरुदेव के मार्गी होने से आपकी दूर होती हुई दिखाई दे रही है। जहां घर में सुख समृद्धि का वास हो रहा है वही करियर में अचानक अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि पंचम भाव पर भी, अष्टम भाव पर भी है और दशम भाव पर भी है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब गुरुदेव दशम भाव को देखते हैं तो इसका मतलब है करियर संबंधी दिक्कतें। अब शनिदेव की जो 7.5 का द्वितीय चरण चल रहा है, शनिदेव आपके लग्न में है, तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ये महसूस किया होगा। यदि आपने महसूस किया है तो बताइएगा कि करियर में बार बार अप डाउन आ रहा है। वेतन वृद्धि को लेकर के बॉस से बात करते हैं तो बात नहीं बन पाती, जबकि काम की जिम्मेदारी लगातार बढ़ती जा रही है। कितने लोग हैं जिन्होंने यह महसूस किया? आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने यह महसूस किया हो कि वो नौकरी चेंज करने की सोच रहे हैं, अप्लाई भी कई जगह कर रहे हैं लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं मिल पा रहा।
और जब ऑफिस में जाते हैं तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि यार ऑफिस में जा रहे हैं, पता नहीं आज यार बॉस क्या कह दे, पता नहीं यार कोई उलझन ना आ जाए। अगर इस तरह की स्थिति को आप महसूस कर रहे हैं मेरे मित्रों, तो सबसे पहले तो अपनी इस बात को बताइए कि ऐसा महसूस कर रहे हैं या नहीं। और यदि ऐसा महसूस कर रहे हैं तो गुरुदेव की सप्तम दृष्टि जो आपके दशम भाव पर पड़ रही है, यह करियर को लेकर के जो आपका संघर्ष था, करियर को लेकर के जो उलझन थी, उसको दूर कर रही है। वेतन वृद्धि की यदि आपकी बात चल रही थी और किसी वजह से कहीं अटक गई थी, तो वो वेतन वृद्धि अब आपके होने के आसार यहां पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यापार को लेकर के कहीं दिक्कत थी, बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने इन पिछले 3-4 सालों में नया काम करने की सोची हो, नया काम भी शुरू किया हो, लेकिन उसमें मनोवांछित परिणाम उनको ना मिल पाए हो, जिससे हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ लोग निराश भी हुए हो। लेकिन अब निराश होने का समय नहीं है, अब समय है उन कार्यों में फिर से गति लाने का। यदि आपने भी कोई ऐसा काम किया था जिसको कि आपने बीच में छोड़ दिया है, तो एक बार धीरे से उसको साइड में थोड़ा सा स्टार्ट करके देखिए। क्या पता गुरुदेव की कृपा से वो काम आपका चलने लग जाए, क्या पता उसमें गति मिल जाए, क्या पता वो सफलता की ओर अग्रसर होने लग जाए। नौकरी की तलाश थी, बहुत सारे लोग अभी पिछले महीने की ही बात बताते हैं, एक मीन राशि के ही जातक हमारे पास आए थे, कह रहे थे गुरुदेव हम नौकरी चेंज करना चाहते हैं, नौकरी में परेशान नहीं है, लेकिन नौकरी चेंज करने का मन कर रहा है। हमने कई जगह पर अप्लाई किया, लेकिन वहां से कोई ऐसा जवाब नहीं आ रहा जिससे कि हम ड्रॉप कर सके। हमने उनसे कहा कि भाई अभी थोड़े दिन आप रुक जाइए, हो सकता है 11 मार्च के बाद आपको कोई अचानक से अपॉर्चुनिटी मिल जाए। उन्होंने हमारी बात पर थोड़ा भरोसा किया। उसके बाद में उनका भी 2-4 दिन पहले फोन आया था, वो मिलने आने के लिए कह रहे थे। वो उनका एक मतलब विचार था कि 11 मार्च के बाद अचानक से कुछ चीजें तो पॉजिटिव हुई है, लेकिन अभी पूरी तरीके से नहीं हो पाए। तो मेरे मित्रों, अगर कुछ चीजें भी पॉजिटिव होनी शुरू हुई हैं, तो समझ लीजिए कि अब अच्छे दिन पास आने के संकेत आपको मिलने लगे हैं। 1 जून तक का टाइम है। यदि आपकी कुंडली में गुरुदेव उच्च स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, शुभ स्थिति में है, क्रूर ग्रह से पीड़ित नहीं है, तो जल्द ही आपके पास, यदि आप नई नौकरी की तलाश में है, तो वो आपके पास आ सकता है। एक बात और बता दे मेरे मित्र, मीन राशि के करोड़ों जातक है, लेकिन सबकी कुंडलियां अलग अलग हैं, सबकी कुंडली में ग्रहों का प्लेसमेंट अलग अलग है। तो यदि किसी व्यक्तिगत निर्णय पर आपको पहुंचना है, तब तो आपको अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन किसी विशेषज्ञ से कराना चाहिए, क्योंकि इस राशिफल को आप अपने नाम राशि, जन्म राशि और लगन के आधार पर भी देख सकते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, यह गोचर के आधार पर राशिफल है। तो यहां पर दशम भाव यानी कि करियर से संबंधित चीजें, अगर कोई उलझन थी तो वो दूर हो रही है। वही पब्लिक इमेज आपकी एक अलग बन रही है। यदि आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी जो पब्लिक इमेज थी वहां कहीं कुछ आपका ग्राफ डाउन जा रहा था, तो अब उसमें अप होने के आसार बन गए हैं। राजनीति में यदि आप हैं, तो आपके ज्ञान के बल पर आप एक राजनीति में एक अलग स्थान बना सकते हैं। पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान के योग मीन राशि के जातकों को इस गुरुदेव के मार्गी काल में मिल रहे हैं। जीवन की उपलब्धियां जिनको आप प्राप्त करना चाहते थे, उसमें अब धीरे धीरे आपको चमक दिखाई दे सकती है। बस उनको पहचानना है। हमने क्या कहा, अगर संकेत मिलने लगे हैं तो समझ लीजिए इशारा यही है कि थोड़े से प्रयासों को तेज कर दीजिए। यदि आप इन इशारों को समझ जाते हैं, अपने प्रयासों को तेज कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं सफलता का संकेत आपको मिल सकता है, सफलता का सूचक आपको प्राप्त हो सकता है। आप सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। गुरुदेव की नवम दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ रही है। अब 12th हाउस खर्च का है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ खर्च जब 12th भाव पर गुरुदेव की पड़ेगी तो खर्च हो सकता है, लेकिन ये अनावश्यक खर्च नहीं होने वाले। या आपकी घर की सुख सुविधाओं से जुड़े हुए खर्च हो सकते हैं। ये खर्च वो खर्च हो सकते हैं जो अपने व्यापार को विस्तार करने के लिए आपको करने हो सकते हैं। ये खर्च वो खर्च हो सकते हैं जो अपने आप को अपडेट करने के लिए, आपके जॉब के, आपके करियर के लिए हो सकता है कि वहां पर अपडेट करने के लिए, कुछ नई स्किल्स सीखने के लिए आपको कुछ खर्च करना पड़े। यानी कि अपव्यय नहीं हो रहा है। आध्यात्म की ओर आपकी रुचि अगर नहीं थी तो वो बढ़ रही है, पहले से थी तो और ज्यादा उसमें इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भाव त्याग का भी है। तो मेरे मित्रों,
एक भावना होती है परिवार के प्रति समर्पित भाव। तो वो समर्पित भाव इस दौरान मीन राशि वालों के अंदर कुछ ज्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि परिवार को लेकर के, अपने घर को लेकर के, कुटुंब को लेकर के आप थोड़े ज्यादा इमोशनल हो सकते हैं। तो हम यहां पर यही कहना चाहेंगे कि ज्यादा इमोशनल मत होइए। हाँ, जिम्मेदारियां निभाइए, कर्तव्यों का निर्वहन कीजिए, लेकिन दिल और दिमाग दोनों की ही सुनिए और फैसला इस तरीके से लीजिए कि आपका परिवार जो है वो कल को ये कह सके कि हमारे पुत्र ने, हमारी पुत्री ने जो फैसला लिया था वो बहुत अच्छा था। अब दूसरी बात, गुरुदेव आपके लग्न के स्वामी हैं। गुरुदेव जब लग्न के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में बैठेंगे तो लग्न में आपके एक आकर्षक व्यक्तित्व आएगा, आपको कहीं सम्मानित होने का मौका मिल सकता है। आपके बातों से, आपके मुख से कुछ इस तरह की ओरा का निर्माण हो सकता है कि आप अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। आपके ज्ञान का लोग लोहा मान सकते हैं मेरे मित्र। घर परिवार से जुड़े हुए मामलों में यहाँ पर बहुत ही सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं। रुके हुए कार्य धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। आलस्य की जो भावना थी वो धीरे धीरे दूर हो रही है। यदि आप आलस्य महसूस कर रहे थे तो वो आलस्य धीरे धीरे दूर हो रहा है। करियर को लेकर के कुछ असमंजस की स्थिति थी तो अब वो स्थिति स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है। अब एक चीज का ध्यान रखना है कि गुरुदेव पर राहु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है। तो मेरे मित्रों, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन मत रखिए, किसी भी भ्रम में आकर के कोई भी निर्णय लेने से बचिए। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए और अनावश्यक रूप से खर्च करने से बचिए। हमने क्या कहा, घर की सुख सुविधाओं पर खर्च हो सकता है, जरूरत की चीजों पर खर्च हो सकता है, लेकिन यदि कोई कहे कि यार इस चीज की अभी आवश्यकता नहीं है, उस चीज पर भी खर्च कर लीजिए, तो एक बार दोबारा से विचार कर लीजिए, मनन कर लीजिए, क्या वो खर्च आवश्यक है। यदि आवश्यक नहीं है तो रुक जाइए, क्योंकि राहु कुछ इस तरह के संकेत दे सकता है कि आपको अनावश्यक खर्च के लिए प्रेरित कर सकता है। किसी भी प्रकार के लालच में ना पड़े। ओवर थिंकिंग से बचकर के इस दौरान आपको रहना चाहिए और भावनाओं में बह करके आपको किसी भी तरह का कोई फैसला इस गोचर काल के दौरान नहीं लेना है। एक लाइन में अगर कहें तो अंदर की शांति यदि आप बनाए रखते हैं, खुद को पॉजिटिव रखते हैं, सही दिशा, सही मार्ग और सही कदम रखते हैं, तो बाहर की सफलता जो है मेरे मित्रों वो आपके लिए खुद ब खुद रास्ता देने के लिए तैयार हो सकती है। बस आपको करना क्या है, सही निर्णय, सही समय, सही दिशा और सही कदम पर आगे बढ़ना है। अब क्या उपाय हो सकता है जो इस गोचर को आपके लिए और अधिक पॉजिटिव वाइब्स आपको दिला सकता है, आपको महसूस हो सकता है कि यार बहुत अच्छा कुछ हो सकता है। तो मेरे मित्रों, शनिवार को सुंदरकांड का पाठ यदि पढ़ सकते हैं तो पढ़िए और हर गुरुवार को विष्णु सहस्रनामावली का पाठ, जो केले का पौधा होता है, पेड़ होता है, उसके समक्ष बैठ करके ईशान कोण की ओर मुख करके आप पढ़ते हैं तो ये आपके लिए एक सरल ज्योतिषीय उपाय हो सकता है जो जीवन में कुछ अलग पॉजिटिव वाइब्स आपको फील कराने में मदद कर सकता है। कौन सी बात आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई लगी, हमें अपनी राय बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो किस विषय पर चाहिए, इस वीडियो को इस बारे में हमें बताइएगा। आदेश रख दिया अंजन। हर हर महादेव।